दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। आपके पास कोई एक वस्तु दे दे या दो वस्तु दे दे, उस वस्तु को आपको आवेशित करना कैसे है, इसी विधि को समझेंगे। किसी वस्तु को आवेशित करना है। अच्छा, आपके पास दो वस्तु दे दे तो आवेशित नहीं कर लेंगे, आराम से आप कर लेंगे। आपको पता है कौन सा विधि, घर्षण विधि, कि दोनों उदासीन वस्तु का आप घर्षित कीजिएगा तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक दूसरे में प्रवेश करेगा। एक से निकलेगा दूसरे में प्रवेश करेगा, जिससे निकलेगा वह धनावेश था, जिसमें प्रवेश करेगा वह ऋणावेश। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि आपको एक विधि पता है, कौन सा विधि, घर्षण विधि। लेकिन घर्षण विधि के अलावा दो और विधि पढ़ेंगे, प्रेरण विधि बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, दूसरा चालन विधि बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ये दो विधि और पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने विधि, तीन विधि, प्रेरण विधि, चालन विधि और घर्षण विधि। हम तीन विधि से किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, जो कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ। पहला लिखा हुआ बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, प्रेरण विधि। दूसरा लिखा हुआ है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, चालन विधि द्वारा। तीसरा लिखा है बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण विधि द्वारा। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने विधि, तीन विधि, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन और बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला हम क्या देखेंगे, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हेडिंग देखें पहला, बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। आज हम इंडक्शन को देखेंगे, कल हम कंडक्शन और फ्रिक्शन दोनों को देखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास या हमारे पास दो चार्ज है। ये दो चार्ज है, ये प्लस Q1 चार्ज है और इससे r दूरी पर एक प्लस Q2 चार्ज है। ये प्लस Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। अच्छा, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज दोनों r दूरी पर है। तो दोनों जब दोनों r दूरी पर है तो एक दूसरे पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, आकर्षण या विकर्षण? आकर्षण या विकर्षण फोर्स लगाएगा। लेकिन उसको इससे पहले हम ये जानना जरूरी होता है कि आवेश की प्रकृति क्या है। प्रकाश की नहीं, आवेश की प्रकृति की, जो आकर्षण लगाएगा या विकर्षण लगाएगा। कोई भी आवेश है, दो आवेश हुआ, आकर्षण लगाए या विकर्षण लगाएगा, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, आवेश की प्रकृति पर। अगर आवेश दोनों प्लस प्लस है तो विकर्षण, अगर आवेश दोनों माइनस माइनस है तो विकर्षण, अगर आवेश दोनों एक प्लस दूसरा माइनस तो ये क्या लगेगा, आकर्षण। तो यहाँ कौन सा चार्ज है, दोनों प्लस चार्ज है, यहाँ क्या लगेगा, विकर्षण, यहाँ विकर्षण लगेगा। अगर इस दोनों को, एक को माइनस Q1 चार्ज कर दे और दूसरे को माइनस Q2 चार्ज कर दे, ये क्या लगेगा, विकर्षण, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। अगर एक को प्लस Q1 कर दे और दूसरे को प्लस माइनस Q2 कर दे, एक दूसरे को क्या लगेगा, आकर्षण। तो विपरीत प्रकृति, ये देखिए विपरीत प्रकृति का है, विपरीत प्रकृति का आवेश के बीच विकर्षण आकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण और समान प्रकृति के आवेश के बीच विकर्षण होता है। इसे हम लिखाए थे विद्युत आवेश के गुण में, पहला ही लिखाए थे कि समान प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच विकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश के बीच आकर्षण होता है। ठीक है। अच्छा, विकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ये सब एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। आकर्षण करना एक प्रकार क्या है, फोर्स है। विकर्षित करना एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। ये Q1 Q2 एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है कि Q1 Q2 माइनस प्लस रहे माइनस रहे, या तो दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे, या प्लस रहे या माइनस रहे, सब एक चार्ज एक दूसरे पर क्या कर रहा है, फोर्स। आकर्षण लगना, विकर्षण लगना एक प्रकार का क्या है, फोर्स है, बल है। क्या साइंस में केवल ये पढ़ लेने से होगा? आपको पता है कि प्लस और माइनस के बीच आकर्षण लगता है, आकर्षण एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो प्लस माइनस के बीच फोर्स लग रहा है, क्या केवल ये जान लेने से होगा? आंसर नहीं। साइंस में केवल फोर्स जान लेने से नहीं होगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा यहाँ जो फोर्स लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है।
यहाँ जो प्लस प्लस दूसरे को विकर्षित कर रहा है, कितना फोर्स से विकर्षित कर रहा है। यहाँ जो माइनस माइनस है एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है, कितना फोर्स से विकर्षित कर रहा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। साइंस में केवल आप फोर्स पढ़ लेने से नहीं होगा कि ये प्लस माइनस के बीच फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, ये आपको ही बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ कूलम सर बताए थे कि प्लस माइनस के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, प्लस प्लस के बीच जो विकर्षण बल है वो लग रहा है F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्लस प्लस के बीच जो विकर्षण लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है कितना KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको एक वस्तु दिया। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है, ये वस्तु ए है, वस्तु ए है और इस पर चार्ज है 2 कूलम चार्ज है। अब हमने क्या, एक वस्तु लिया उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु और ये वस्तु बी है और ए वस्तु से वस्तु बी की दूरी r मानते हैं r, और ये वस्तु बी उदासीन है, Q2 बराबर 0, ये Q1 है, कितना वस्तु ए पर कितना चार्ज है 2 कूलम और वस्तु बी पर 0, मतलब उदासीन वस्तु है। अब इसके बीच फोर्स लगेगा कितना, F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर Q1 कितना है 2 कूलम और Q2 कितना है 0 बटे R स्क्वायर, कितना गया F बराबर 0, 0 से गुणा करेंगे 0, फोर्स कितना लगा है 0। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स कितना लगा है 0। कूलम के नियम के अनुसार वस्तु ए आवेशित वस्तु है और वस्तु बी उदासीन वस्तु है। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर कितना फोर्स लगा है 0 फोर्स लगा है। 0 करने का मतलब फोर्स नहीं लगा है, यहाँ फोर्स नहीं लगा है। क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को फोर्स नहीं लगाता है? कूलम के नियम के अनुसार देखिए, वस्तु ए आवेशित है और वस्तु बी उदासीन है, तो फोर्स क्या लगा है 0, फोर्स नहीं लगा रहा है। क्या प्रैक्टिकल में ऐसा होता है? आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। आप ले लीजिए कंघी को रब कीजिए और रब करने के बाद उस पर चार्ज होगा। मान लीजिए उस पर चार्ज, ये कंघी है और ये आवेशित वस्तु, इसको मान लेना है वस्तु ए। ये जो है वस्तु ए है, हमने क्या ये कागज का टुकड़ा लिया, ये कंघी ए आपने रब किया और रब करने के बाद इस पर चार्ज है, मान लीजिए इस पर 2 कूलम चार्ज है, कितना 2 कूलम चार्ज पर। अब हमने क्या किया, ये कंघी है, अब इस कंघी को हमने रब किया, ये वस्तु ए है और कागज का टुकड़ा होना आपको वस्तु बी है। ये वस्तु भी है, ये कागज का टुकड़ा है, वस्तु भी है। हमने रब किया, रब करने के बाद इस पर 2 कूलम चार्ज दिया। अब हमने क्या किया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए। हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेते हैं। छोटे छोटे कागज पर फोर्स लगाता है। यहाँ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। वस्तु ए वस्तु बी पर फोर्स लगा रहा है। वस्तु ए आवेशित वस्तु है और वस्तु बी उदासीन वस्तु है। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल में देखा कि वस्तु ए आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स लगा। आप कर सकते हैं, घर पर आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ वस्तु ए आवेशित वस्तु है और वस्तु बी उदासीन वस्तु है। क्या यहाँ फोर्स लगा रहा है? नहीं, यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा है। कूलम के नियम के अनुसार यहाँ फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखते तो फोर्स लगा रहा है। नियम के अनुसार हम चल रहे हैं, कूलम के नियम के अनुसार फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि फोर्स लगा रहा है। अब बताइए, फोर्स लगा रहा है या फोर्स नहीं लगा रहा है? कूलम के नियम के अनुसार फोर्स नहीं लगा रहा है। प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि फोर्स लगा रहा है। तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं फोर्स लगा रहा है, लेकिन कूलम के नियम के अनुसार फोर्स नहीं लगा रहा है। कुछ यहाँ कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं फोर्स लगा रहा है, लेकिन कूलम के नियम के अनुसार देख रहे हैं फोर्स नहीं लगा रहा है। तो आपको क्या फोर्स लगा रहा है या फोर्स नहीं लगा रहा है? कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि फोर्स लगा रहा है या फोर्स नहीं लगा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको प्रेरण विधि समझना पड़ेगा। प्रेरण विधि समझ जाइए और आप पता लग जाएगा फोर्स लगाता है या फोर्स नहीं लगाता है। तो चलिए हम प्रेरण विधि समझते हैं।
मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेशित वस्तु ए है, एक आवेशित वस्तु है और ये आवेशित वस्तु पहले से ये आवेशित है। ये वस्तु ए है, एक वस्तु है और ये वस्तु ए है और ये वस्तु ए पर चार्ज है +q चार्ज। ये +q चार्ज है वस्तु ए पर, पहले से इस पर चार्ज है। अब हमने क्या क्या, एक उदासीन वस्तु ले, मान लीजिए हमारे पास एक उदासीन वस्तु, ये उदासीन बी है। उदासीन वस्तु कहने का मतलब जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज। इस पर जितना प्लस है, ये उदासीन वस्तु है, उदासीन इस पर चार्ज 0 है, इस पर जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, इस पर जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज, इस पर जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। अब हमने क्या किया, वस्तु ए को उठाया और वस्तु बी के निकट हमने रख दिया। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, वस्तु बी उदासीन है। हमने इस वस्तु बी को उठाया और वस्तु बी ए के निकट हमने रख दिया। संपर्क में नहीं, हमने क्या कर दिया, निकट में रख दिया। संपर्क करने मतलब एक उदासीन वस्तु है ए और ये उदासीन, ये आवेशित वस्तु ए है, ये उदासीन वस्तु ए बी है। अब हमने क्या किया, इस उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु को हमने निकट रख दिया। ये क्या है, निकट है। ये क्या है, संपर्क, हमने संपर्क में रख दिया। संपर्क में नहीं, ये क्या है, संपर्क में है। अब हमने इतना दूरी पर रख दिया, ये क्या है, निकट है। तो उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु को हमने क्या कर दिया, निकट रख दिया। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। वस्तु बी पर चार्ज कितना है, 0 है। वस्तु बी पर चार्ज 0 है, ये उदासीन वस्तु। अच्छा, जब हम उदासीन वस्तु को वस्तु ए के निकट रखेंगे तो क्या होगा, ये वस्तु ए पर जितना प्लस चार्ज है, ये वस्तु बी पर प्लस चार्ज जो है, वस्तु बी पर के प्लस चार्ज पर धक्का देगा और धक्का देगा तो कहाँ फैला देगा, यहाँ इस सिरा पर इसको फैला देगा। और वस्तु ए पर के प्लस चार्ज वस्तु बी पर के माइनस चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वस्तु बी पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है और वस्तु ए पर प्लस चार्ज है। और आपको पता है कि प्लस चार्ज के बीच विकर्षण और प्लस माइनस चार्ज के बीच आकर्षण होता है। तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को धक्का देगा, धक्का देकर दूसरे सिरे पर पहुंचा देगा। और ये जो प्लस चार्ज है बी पर के माइनस चार्ज को आकर्षित कर पहले सिरा पर पहुंचा देगा। देखिए, प्लस और माइनस चार्ज को अलग अलग सिरा पर पहुंचा दिया। प्लस और माइनस चार्ज को वस्तु ए पर के चार्ज ने अलग अलग सिरे पर पहुंचा दिया। चार्ज को अलग अलग सिरे पर इकट्ठा होना, चार्ज अलग अलग सिरे पर इकट्ठा, देखिए प्लस अलग सिरे पर और माइनस चार्ज, ये -q चार्ज अलग सिरे पर और ये +q चार्ज अलग सिरे पर। चार्ज अलग अलग सिरे पर इकट्ठा हो जाना, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। यहाँ चार्ज क्या हो गया, पोलराइजेशन। आप रस्सी वाला खेल खेले हैं कि एक बगल 10 आदमी है और दूसरे बगल 10 आदमी है। ये 10 आदमी इस 10 आदमी को इधर खींचता है, ये 10 आदमी चाहता है इस 10 आदमी को अपने ओर खींच ले, और ये 10 आदमी चाहता है उस 10 आदमी को इधर खींच ले। जैसे आप देख खेले होंगे, यहाँ आप क्या करते हैं, एक लकीर खींच देते हैं, इधर 10 आदमी है और इधर भी 10 आदमी। ये 10 आदमी चाहता है कि इस 10 आदमी को अपनी ओर खींच ले, और ये 10 आदमी चाहता है कि इस 10 आदमी को अपनी ओर खींच ले। क्या ये 10 आदमी इधर आएगा, आंसर नहीं। दोनों के पास कितना आदमी है, 10 आदमी। तो इस 10 आदमी को इधर नहीं खींच ले। अगर इसको 7 कर दे तो ये 10 आदमी इस 7 को क्या कर लेगा, खींच लेगा। अगर इसको 5 कर दे तो और इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। अगर 10 रहेगा तो नहीं खींचेगा। खींचेगा जितना 10 आदमी इधर फोर्स लगाएगा उतना ही 10 आदमी इधर फोर्स लगाएगा, ये नहीं खींचेगा। अगर हाँ थोड़ा दिमाग का यूज करेगा तो ये क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा। तो ये 7 आदमी इस 7 आदमी को ये 10 आदमी अपने ओर खींच लेगा, और ये 5 आदमी हो जाए तो इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या होगा, पोलराइजेशन। प्लस माइनस अलग अलग सिरे पर पहुंच जाना, उसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का शर्त है, क्या शर्त है कि आवेशित वस्तु बहुत बड़ा होना चाहिए और उदासीन वस्तु बहुत छोटा होना चाहिए। पोलराइजेशन का क्या शर्त है कि आवेशित वस्तु बहुत बड़ा होना चाहिए और उदासीन वस्तु बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा तब इस प्लस चार्ज को धक्का देगा और इस माइनस चार्ज को धक्का खींचेगा।
इसको अपनी ओर खींचेगा और प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए कि इसके पास 100 कूलम चार्ज है, इसके पास 100 कूलम चार्ज है और इस पर प्लस हुआ 100 कूलम चार्ज, इस पर माइनस 100 कूलम चार्ज है और इस पर प्लस 100 कूलम चार्ज है। इस पर 100 कूलम चार्ज, इस पर माइनस, जितना माइनस कूलम चार्ज, जितना माइनस चार्ज होगा उतना ही प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि यह वस्तु उदासीन है। तो इस पर जितना माइनस कूलम चार्ज है, माइनस 100 कूलम चार्ज है तो प्लस भी 100 कूलम चार्ज है। अब इसने क्या किया, इस पर 100 कूलम चार्ज है, अब 100 कूलम चार्ज इस माइनस 100 कूलम चार्ज पर फोर्स लगाएगा, किधर? अपनी ओर, ये इधर खींचेगा और ये जो वस्तु बी पर का जो अपना प्लस 100 कूलम चार्ज, इस प्लस 100 कूलम चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, इस माइनस 100 कूलम चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, कौन? प्लस 100 कूलम। तो ये क्या, ये इधर जाएगा? आंसर है नहीं, ये इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये भी 100 कूलम चार्ज किधर खींच रहा है? इधर। इसको इधर खींच रहा और इधर खींच रहा उतना ही चार्ज से। क्या ये इधर आएगा? आंसर है नहीं। क्या ये 100 कूलम चार्ज इधर जाएगा? आंसर है नहीं। ना तो ये इधर जाएगा, ना ही इधर जाएगा, ना ही ये इधर खींचेगा। हम चाहते हैं कि ये जो 100 कूलम चार्ज इसको खींच ले, तो इसको क्या करते हैं? हम बढ़ा देते हैं। जैसे हम 1000 कूलम किए, एक जीरो बढ़ा देते, कितना हो गया? 1000 कूलम। अब 1000 कूलम इस चार्ज को क्या कर लेगा? खींच लेगा और खींचेगा तो हो जाएगा बॉन्डेड चार्ज। ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? बॉन्डेड। यहाँ चार्ज बॉन्डेड है और ये फ्री चार्ज, क्योंकि इसको धक्का दे रहा है, धक्का देती है, क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो ये फ्री हो जाएगा, फ्री होगा तो ये चाहेगा भागने के लिए, यहाँ से भागने के लिए चाहेगा, तो क्या यहाँ से भाग जाएगा? आंसर नहीं, ये यहाँ से नहीं भागेगा। भागेगा तब जिसको यहाँ से रास्ता मिलेगा। यहाँ रास्ता है नहीं, यहाँ एयर है, यहाँ हवा है, हवा के साथ ये नहीं भाग सकता है। हम चाहते हैं कि ये चार्ज यहाँ से भागे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? चालक तार देंगे। जैसे ही चालक तार देंगे ये यहाँ से भाग जाएगा। तो दूसरा सिचुएशन देखिए, ये वस्तु ए है, ये वस्तु ए है, वस्तु ए के साथ हम कुछ नहीं कर रहे। वस्तु ए है, वस्तु ए के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब हमने क्या किया? वस्तु बी है, ये हमारे पास वस्तु बी है और वस्तु बी पर इस इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है। इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ से भागना चाहता है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक चालक तार लेते हैं, चालक तार को हम अर्थिंग कर देते हैं। चालक तार को हमने क्या किया? अर्थिंग कर दी। जैसे ही अर्थिंग करेंगे यहाँ से सभी प्लस चार्ज निकल के कहाँ चल जाएगा? धरती में, जमीन में, अर्थ में। अच्छा, अर्थ में क्यों जाएगा? अर्थ में यहाँ जैसे हम अर्थिंग देंगे ये प्लस चार्ज धड़ाधड़ निकल के कहाँ चलेगा? जमीन में। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज है और जमीन के पास लो वोल्टेज है और चार्ज चलता किधर है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यहाँ पर हाई विभव है, हाई वोल्टेज है, हाई विभव है, यहाँ लो वोल्टेज है, आप कह सकते हो लो विभव है। तो चार्ज चलता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो चार्ज यहाँ से चलकर कहाँ चलेगा? अर्थ में। आप कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चल जाएगा? यहाँ आएगा। और जितना इसके पास प्लस चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये चार्ज यहाँ चार्ज नहीं रहेगा। या आप सिंपल कह सकते हैं कि जैसे हम आर्थिक करेंगे यहाँ से प्लस चार्ज निकल कर कहाँ चल जाएगा? जमीन। जमीन में क्यों जाएगा? क्योंकि ये यहाँ उच्च विभव है और जमीन के पास निम्न विभव है। तो चार्ज उच्च विभव से चलकर निम्न विभव की ओर आता है। तो चार्ज यहाँ से चलकर यहाँ चलेगा। अब दूसरा सिचुएशन, ये वस्तु ए है, हम वस्तु ए के साथ कुछ नहीं करें। ये वस्तु ए है, इस पर प्लस चार्ज है, वस्तु ए पर प्लस चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये वस्तु बी है, वस्तु बी है, ये वस्तु बी है, वस्तु बी के पास यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और हमने यहाँ क्या रखा हुआ? अर्थिंग किए हुए हैं। अब हमने क्या किया? इसको कट कर दिए। जैसे ही कट करेंगे ये फिर से वस्तु ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, वस्तु ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और ये वस्तु बी है, इस पर जैसे ही अर्थिंग को हटाएंगे ये प्लस चार्ज चल गया, प्लस चार्ज आया, हमने क्या किया? अर्थिंग हटाएंगे, अर्थिंग हटाएंगे तो इस पर प्लस चार्ज नहीं है, इस पर क्या बचा? केवल माइनस चार्ज। ये है माइनस चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब हमने क्या किया?
इस वस्तु ए को हमने यहाँ से हटा दिया। वस्तु बी है और वस्तु बी को हम कुछ नहीं कर रहे, हम वस्तु बी को कुछ नहीं कर, आप वस्तु ए को हटा रहे। जैसे हम वस्तु ए को हटाएंगे तो ये वस्तु बी है, यहाँ क्या बचा, केवल वस्तु बी। अब वस्तु बी केवल बचा, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इसके सतह पर फैल जाएगा। ये माइनस चार्ज इसके सतह पर फैल जाएगा, ये माइनस चार्ज इस सतह पर आके फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा, क्यों फैलेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। यहाँ क्यों था, क्योंकि ये ए पर के प्लस चार्ज इस बी पर के माइनस चार्ज को खींच रहा था, ये बॉन्डेड चार्ज था। लेकिन जैसे हमने वस्तु ए को यहाँ से हटाया, रिमूव किए, ये वस्तु ए पर जो माइनस क्यू चार्ज है चारों तरफ फैल गया। और आप देखिए बी पर वस्तु बी चार्ज हो गया, कौन सा चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। वस्तु ए के पास प्लस क्यू चार्ज था, हमने वस्तु बी उदासीन था, वस्तु बी को हमने ए के नजदीक रखा और इसके पास कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, माइनस क्यू चार्ज। वस्तु ए के पास प्लस क्यू चार्ज और वस्तु बी के पास माइनस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो गया। और इसी विधि को कहते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में हुआ क्या, आवेशित वस्तु पर विपरीत आवेशित वस्तु पर प्लस चार्ज और उदासीन वस्तु पर माइनस क्यू चार्ज, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। किस वस्तु पर, उदासीन वस्तु पर। आवेशित वस्तु पर प्लस चार्ज, उदासीन वस्तु पर माइनस चार्ज। अगर आवेशित वस्तु पर माइनस क्यू चार्ज हो जाए, क्यू चार्ज रखेंगे, इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। तो प्रेरण विधि में हुआ क्या, तो प्रेरण विधि में हुआ जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखते हैं तो आवेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए। उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि हम क्या लिखेंगे, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखकर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। और इसमें दो नोट लिखेंगे, पहला नोट लिखेंगे कि प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नोट क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताओ, ये जो उदासीन वस्तु है और ये आवेशित वस्तु, क्या आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु को हुआ, आंसर नहीं, आप स्थानांतरण हुआ नहीं हुआ। तो हम दूसरा नोट लिखेंगे कि आवेशित प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता है। ये दूसरा नोट लिखेंगे। पहला, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नोट, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण उदासीन वस्तु पर नहीं होता है। ये दूसरा नोट। अब आइए उस पर जो हम पहले बताए। पहले हम क्या बताते हैं कि एक उदासीन वस्तु है और एक आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स नहीं लगाता, किसके अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार। लेकिन हम प्रैक्टिकल में देख रहे थे कि आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स लगाता है। चलिए, ये वस्तु ए था, इस पर 2 कूलम चार्ज था, 2 कूलम चार्ज। और ये वस्तु बी था, ये वस्तु बी उदासीन है, इस पर नेट चार्ज 0 है, इस पर फोर्स 0 लगता, फोर्स नहीं लगाता। जैसे हमने एक कंघी लिया, एक कंघी है, कंघी को हमने रब किया, रब करने के बाद इस पर चार्ज आया 2 कूलम चार्ज। ये वस्तु ए था और ये वस्तु बी था। हमने वस्तु बी उदासीन है, इस पर चार्ज नहीं है, हमने आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के निकट ले गए तो आवेशित वस्तु इस उदासीन वस्तु पर फोर्स लगाता है। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं कूलम के नियम के अनुसार यहाँ फोर्स नहीं लगाता है। तो फोर्स लगाता है और यहाँ फोर्स लगाता है और यहाँ फोर्स नहीं लगाता, फोर्स लगाता है, ये फोर्स नहीं लगाता। इसी कंफ्यूजन को हम देखने वाले। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कंघी है, ये हमारे पास एक कंघी है, ये कंघी है। कंघी को आपने रब किया, रब करने के बाद मान लीजिए इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज उत्पन्न। इस कंघी के पास प्लस चार्ज उत्पन्न हुआ। अब आपने क्या, एक उदासीन वस्तु लिया, मान लीजिए हमारे पास कागज का एक टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़ा उदासीन वस्तु करने का मतलब जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा।
जितना इस पर प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस उदासीन वस्तु के कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले गए। जैसे ही छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो कंघी के पास प्लस चार्ज, और उदासीन वस्तु ये है, उदासीन वस्तु का जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज इसके प्लस चार्ज पर धक्का देगा और धक्का देकर यहाँ पहुंचा देगा, इस सभी प्लस चार्ज को यहाँ पहुंचा देगा, और इसके पास जो प्लस चार्ज है इस वस्तु के पास उदासीन वस्तु पर के माइनस चार्ज को खींच लेगा अपनी ओर, ये माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। खींच लिया, इस आवेशित वस्तु ने इस पर जो प्लस चार्ज है इस माइनस चार्ज को अपनी ओर खींच लिया, और खींचेगा कि यहाँ एक प्रकार क्या लगेगा, फोर्स, यहाँ फोर्स लगेगा कितना, K Q1 Q2 अपॉन R²। हमने फोर्स लगाया, इसने फोर्स लगाया कितना, K Q1 Q2 अपॉन R²। अच्छा ये देखिए, फोर्स और दूरी में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। फोर्स और दूरी में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। फोर्स और दूरी में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अगर दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अब यहाँ से इस चार्ज ने आकर्षित किया, ये विकर्षित फोर्स लगाया, फोर्स कहाँ लगा रहा है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, और यहाँ फोर्स नहीं लगा, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे, तो हम क्या देखेंगे, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा, और इसको डिटेल देकर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा। देखिए ये जो यहाँ क्या करेगा, घटेगा कब, जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अच्छा दूरी कहाँ बढ़ा हुआ है, इस प्लस चार्ज को धक्का दिया, ये देखिए प्लस चार्ज के बीच धक्का लगा दिया, दूरी कितना है, इतना, और माइनस चार्ज, माइनस और प्लस के बीच कितना चार्ज दूरी है, इतना। अब देखिए दूरी कहाँ अधिक है, प्लस और प्लस के बीच दूरी अधिक है, मतलब दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। प्लस के बीच दूरी अति फोर्स घट गया, फोर्स घटेगा, यहाँ फोर्स घटेगा, क्यों, फोर्स दूरी अधिक है, प्लस के बीच दूरी अधिक है। अब देखिए प्लस और माइनस के बीच दूरी कम है, मतलब दूरी घटा हुआ है, और दूरी घटने पर फोर्स बढ़ता है, तो यहाँ फोर्स बढ़ गया, किसके बीच, प्लस और माइनस के बीच फोर्स बढ़ गया। अब जैसे ही फोर्स बढ़ेगा, यहाँ फोर्स घट गया और यहाँ फोर्स बढ़ गया, फोर्स कौन अधिक है, आकर्षण वाला या विकर्षण, प्लस के बीच विकर्षण, यहाँ क्या लग रहा है, विकर्षण लग रहा है, यहाँ विकर्षण लग रहा है, विकर्षण, और प्लस माइनस के बीच आकर्षण। अब ये बताइए, आकर्षण फोर्स अधिक है, आकर्षण बल अधिक है या विकर्षण बल अधिक है, आंसर है आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है और विकर्षण बल कम है, आकर्षण बल अधिक है, विकर्षण बल अधिक है। आप खड़े हो, आपके पास दो आदमी है बगल में और दो आदमी खींच रहा है, एक आदमी 20 न्यूटन से खींच रहा है और एक आदमी 5 न्यूटन से फोर्स खींच रहा है, तो किधर जाइए, 20 न्यूटन किधर, क्योंकि इधर फोर्स अधिक लग रहा है और इधर फोर्स कम लग रहा है। यहाँ देखिए फोर्स अधिक, मान लीजिए इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, इधर 20 न्यूटन लग रहा है और इधर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये प्लस माइनस के बीच 20 न्यूटन और प्लस के बीच 4 न्यूटन, फोर्स किसका अधिक है, प्लस माइनस के बीच। आकर्षण बल अधिक है और विकर्षण बल कम है, विकर्षण बल मात्र 4 न्यूटन लगा रहा है और आकर्षण बल 20 न्यूटन लगा रहा है, तो ये 20 न्यूटन इस 4 न्यूटन को कैंसिल करके बचा कितना, 16 न्यूटन, इस 16 न्यूटन से किधर जाएगा, आगे ऊपर है, क्यों, क्योंकि ये जो आकर्षण बल है अधिक है। अब बताइए फोर्स लग रहा है कि नहीं, फोर्स लग रहा है कितना, 16 न्यूटन लग रहा है, 16 न्यूटन लग रहा है। ये 20 न्यूटन इस 4 न्यूटन को कैंसिल किया और टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 16 न्यूटन। किधर, आकर्षण बल लग रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो प्लस माइनस एक यूज क्या है, आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को क्या कर लिया,
खींच लिया। अब बताइए आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर फोर्स लगा सकता है नहीं? आंसर है फोर्स लगा सकता। क्या यहाँ कूलम का नियम गलत था? नहीं, कूलम का नियम सही था, बस वहाँ हम बता ही दूसरे तरह से रहे थे। केवल आप ये जान रहे थे कि वस्तु क्या था, उदासीन है, उस पर चार्ज 0 है, और आप F बराबर आपको पता था कि K Q1 Q2 अपॉन R इस पर लगा, Q2 0 रखते थे तो फोर्स कितना लगा था? 0। लेकिन ये नहीं समझते कि इसके पास प्लस और माइनस दूसरों क्या करेगा, अलग अलग पोल पर भेजेगा। अलग अलग पोल पर भेजा नहीं, ये अलग अलग पोल पर भेज दिया, और अलग अलग पोल पर भेजा तो आप इस अलग अलग पोल पर भेज दिया, इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। यहाँ पोलराइजेशन, यहाँ भी प्लस माइनस अलग अलग जगह भेजेगा, और अलग अलग जगह भेजेगा तो इसको अलग करेंगे तो ये प्लस माइनस एक दूसरे पर फोर्स लगेगा। इस पर चार्ज क्यों, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। प्रेरण विधि में आपने देखा इस पर प्लस चार्ज, आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। अगर इस पर प्लस चार्ज, उदासीन वस्तु पर माइनस चार्ज, अगर आवेशित वस्तु पर माइनस चार्ज, उदासीन वस्तु पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो, तो प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। K Q1 Q2 अपॉन R। तो कूलम का नियम क्या था? सही था। कूलम का नियम आपको गलत नहीं समझना, कूलम का नियम सही था, बस सिचुएशन हम दूसरे तरह से बताए इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। तो प्रेरण विधि में प्रेरण विधि क्या लिखेंगे कि जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखकर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। 2 नोट लिखेंगे। पहला, प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता। दूसरा नोट, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं चालन विधि। चालन विधि जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा है। अभी आपने प्रेरण विधि में देखा कि आवेशित वस्तु था और एक उदासीन वस्तु था। उदासीन वस्तु का आपने आवेशित वस्तु को निकट रखा। अब हम चालन विधि में निकट नहीं रखेंगे, चालन विधि में उदासीन वस्तु को संपर्क में रखेंगे। दूसरा हो जाएगा चालन विधि। दूसरा चालन विधि, चालन विधि द्वारा, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, चालन विधि द्वारा। फिर से ये हमारे पास एक आवेशित वस्तु है, ये वस्तु ए है, वस्तु ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, मान लो इस पर प्लस क्यू वहां चार्ज है। अब हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु लिया और उस उदासीन वस्तु को निकट नहीं रखा, हमने संपर्क कर दिया। संपर्क कर दीजिए चालक तार द्वारा संयोजित कर दीजिए, हमने संपर्क कर दीजिए या चालक तार द्वारा संयोजित कर दीजिए। इस पर पहले चार्ज Q2 चार्ज था, Q2 बराबर कितना चार्ज था? 0। फिर से एक उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु ये है और ये आवेशित। अब देखते हैं चालन विधि। चालन विधि द्वारा मान लीजिए हमारे पास एक उदासीन आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु ए है, इस पर Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज, इस पर Q1 चार्ज है और इस पर प्लस Q चार्ज, कितना? प्लस Q चार्ज है। इस वस्तु आवेशित है, वस्तु ए आवेशित है। अब हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु लिया, ये हमारे पास उदासीन वस्तु है। अब ये उदासीन वस्तु और इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, ये Q2 बराबर 0, इस पर चार्ज 0। अब हमने क्या किया, दूसरा सिचुएशन, ये प्लस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, इस पर प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। अब हमने क्या किया, उदासीन वस्तु B को एक चालक तार द्वारा संयोजित कर दी। हमने चालक तार द्वारा संयोजित कर दी, ये आपको समझ लिया चालक तार है, चालक तार। जैसे ही चालक तार द्वारा संयोजित करेंगे, इस पर Q1 चार्ज था, अब ये क्या हो जाएगा Q1 डैश। जैसे संयोजित करेंगे, ये प्लस चार्ज इस पर से चलकर कहाँ चलेगा, उदासीन वस्तु पर, ये प्लस चार्ज यहाँ से चलकर उदासीन वस्तु चलेगी, ये हो जाएगा प्लस चार्ज। इस उदासीन वस्तु पर पहले Q2 चार्ज था, अब ये जगह Q2 डैश। आवेशित वस्तु पर पहले Q1 चार्ज था, अब हो जाएगा Q1 डैश। इस पर से चार्ज इस पर चलेगा, इस पर Q1 चार्ज था, अब ये Q डैश, और इस पर Q2 चार्ज था, अब ये जगह Q
टू डैश चार्ज, पहले Q2 था अब Q डैश चार्ज। इस पर हुआ क्या, चार्ज का स्थानांतरण हुआ किस पर से, आवेशित वस्तु पर से उदासीन वस्तु पर। और आप देखिए उदासीन वस्तु पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हुआ, प्लस चार्ज। समान चार्ज उत्पन्न, आवेशित वस्तु पर प्लस चार्ज तो उदासीन वस्तु पर भी प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज। इसमें भी दो नोट लिखे, क्या है चालन विधि में पहले लिखेंगे, चालन विधि द्वारा क्या लिखेंगे कि जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट नहीं संपर्क न किया चालक तार द्वारा संयोजित कर दीजिए। लिखेंगे जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार द्वारा संयोजित कर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। दो नोट क्या लिखे, पहला लिखेंगे कि चालन विधि में उदासीन वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर भी माइनस। दूसरा नोट क्या लिखेंगे कि चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। प्रेरण विधि में क्या था, प्रेरण विधि में आवेशित उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण नहीं होता था, लेकिन चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु होता था। चालन विधि में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता था उदासीन वस्तु पर। प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता था, लेकिन चालन विधि में समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, किस पर, उदासीन वस्तु। तो यह था चालन विधि। अब क्या है तीसरा, घर्षण विधि। घर्षण विधि आपको पता है, क्या पता है कि जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ धनावेशी तथा जिसमें प्रवेश करता है वो ऋणावेशी। तो घर्षण विधि आपको पहले से पता है। घर्षण विधि में कुछ नहीं करना है, दो उदासीन वस्तु लेना है और दो उदासीन वस्तु को आपस में रब करना है। रब करने मतलब घर्षित करना है। जैसे ही घर्षित करेंगे तो आपको पता है एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश करेगा। अच्छा, आपको एक दे देगा गलास और रेशम का धागा, तो आपको बताना है उन दोनों को आपने घर्षित किया, गलास को और रेशम के कपड़े को आपने घर्षित किया, किससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में प्रवेश करेगा, गलास से निकलकर रेशम के कपड़े में, और गलास से निकलेगा, क्यों निकले, अच्छा क्यों गलास से निकलकर रेशम कपड़े में निकल जाएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताए थे कि जो ऊपर होगा उस पर प्लस चार्ज और जो नीचा होगा उस पर माइनस चार्ज। उसमें लिखाए थे गलास ऊपर था और रेशम का धागा, रेशम का कपड़ा नीचे था, सिल्क क्या था, नीचे था। तो रेशम का कपड़ा नीचे और गलास ऊपर, तो गलास ऊपर तो उस पर प्लस चार्ज और रेशम कपड़ा में माइनस चार्ज। कब चार्ज उत्पन्न हो, कब माइनस आएगा, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा और चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब एक से इलेक्ट्रॉन टूटेगा किससे, जिससे घर्षित करेंगे। तो गलास से हमने घर्षित किया तो गलास से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में प्रवेश करेगा। और आपको पता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा धनावेश, जिसमें प्रवेश करेगा ऋणावेश। गलास धनावेश तथा रेशम कपड़े ऋणावेश। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि एक गलास है और रेशम कपड़ा है, रेशम कपड़ा दोनों को घर्षित करने पर रेशम ऋणावेशित हो जाता है, क्यों। तो वहाँ क्या लिखेंगे कि जब गलास और रेशम कपड़े को आपस में घर्षित किया जाता है तो रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलता है, गलास से इलेक्ट्रॉन निकलता है और रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाता है। अतः गलास पर धनावेशी तथा रेशम कपड़े पर ऋणावेशी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यह था घर्षण विधि। तो घर्षण विधि में क्या लिखेंगे, जब दो उदासीन वस्तु को आपस में घर्षित किया जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ धनावेशी तथा जिसमें प्रवेश करता हुआ ऋणावेशी। तो आज हमने देखा प्रेरण विधि, चालन विधि, घर्षण विधि, तीनों को हमने अच्छी तरह समझा। घर्षण विधि कहेगा प्रेरण विधि कैसे करें, तो प्रेरण विधि में लिखेंगे कि जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखकर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। उसमें दो नोट लिखेंगे, पहला प्रेरण विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर नहीं होता। दूसरा नोट, प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेशित वस्तु पर प्लस तो उदासीन वस्तु पर माइनस। फिर था चालन विधि। चालन विधि में दूसरा चालन विधि में क्या लिखे, जब उदासीन वस्तु के आवेशित वस्तु के संपर्क में रखकर या चालक तार द्वारा संयोजित कर आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहते हैं। इसमें भी दो नोट लिखे थे, पहला चालन विधि में आवेश का स्थानांतरण आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर होता है। दूसरा चालन विधि में उदासीन वस्तु पर विपरीत समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, विपरीत नहीं समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है।
तीसरा हम कह रहे थे घर्षण विधि। घर्षण विधि जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षित किया जाता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेश तथा जिसमें प्रवेश करता है ऋणावेश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।